तो सबसे पहली चीज है, हम यहाँ पे आज डे वन रिवीजन पॉलिनोमियल का लिए कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग पॉलिनोमियल की बात करेंगे फटाफट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। यहाँ से हमने पढ़ाई शुरू करी थी कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका बहुत सिंपल सा है कि पॉलिनोमियल का मतलब है कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है। ठीक है, ये जो पी ऑफ एक्स लिखते हैं, दिस इज बेसिकली वाई, है ना। तो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है y और x के बीच में, जिसमें y जो है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स ऑफ x। ठीक है, x की पावर में आपका ये एक्सप्रेस होगा। जो हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, इन एनी पॉलिनोमियल जो हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ x, ये आपका क्या होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ x, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। और इस डिग्री के बेसिस पे ही हम लोग पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है, जैसे जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, मतलब जैसे इस केस में यहाँ पे n है, तो n आपका क्या हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। तो जो n जो आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, ये n क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, तो देखो n जो इंडिकेट करता है, वो सबसे पहला इंडिकेशन इसका क्या है, n का। n से हम लोग क्या समझते हैं कि भैया n जो है, ये आपको सिखाया गया है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। अब देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि यार, अगर मेरा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, या ऐसा ले लेते हैं एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। मान लो मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इसके जीरोस मुझे डिफाइन करने हैं। मेरा ये पॉलिनोमियल हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री टू है, इतना हमें पता है। लेकिन जब इसके जीरोस डिफाइन करने जाएंगे तो ये हो गया एक्स की माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू तो वन ही आ गई। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस जो है, वो तो अगर हम डिग्री के हिसाब से देखें तो दो मिलने चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पे एक ही जीरो मिल रहा है, एक्स की वैल्यू वन। इसका मतलब ये हुआ कि n जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, ये डिफाइन करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, जितने मैक्सिमम पॉसिबल होंगे वो जीरो। ठीक है, जितने मैक्सिमम पॉसिबल होंगे उन जीरोस की हम लोग बात कर रहे हैं, वो आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। या एक और चीज हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बोलते हैं, वो होता है आपका कि ये हो गया नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर्स। भाई जितने जीरोस हैं, उतने ही नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर्स आपके होंगे। जितने आपके जीरोस हैं, उतने ही आपके नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर्स होंगे। ठीक, अब ये पॉलिनोमियल को जो हम डिफाइन करेंगे, वो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग पी ऑफ एक्स लिखते हैं। तो बेसिकली पी ऑफ एक्स क्या है, वाई की वैल्यू, है ना, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, ऐसा ही हो गया, राइट। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल है तो ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में मिलेगा हमें। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वन हो, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, हमें यहाँ पे एक आपका बेसिक डेफिनेशन मिल गई, हमें पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब देखो, पॉलिनोमियल को अगर डिफाइन करना है, तो सबसे पहला पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जैसे हम एक एग्जांपल के साथ में समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला y इज इक्वल टू, लेट अस से x प्लस टू। ठीक है, अब हमें पता है बचपन से कि यार हमें ये लीनियर पॉलिनोमियल है, कैसे, इसकी डिग्री वन, x की पावर वन है, तो इसको हमने बोला लीनियर पॉलिनोमियल। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो ए एक्स प्लस बी होगा। ठीक है, अब देखो, मान लो मुझे इसका ग्राफ बनाना। ठीक है, तो ग्राफ बनाना तो हमने बचपन से सीखा हुआ है। कैसे, हम ऐसा लिखते हैं ना, वाई एक्स, फिर यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करते हैं और मुझे करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू मिलती है। सपोज करो x मैंने जीरो पुट किया तो y मुझे टू मिलेगा। सपोज करो x मैंने वन पुट किया तो y मुझे थ्री मिलेगा, राइट। अब मैंने ये x एक्सिस प्लॉट करी, मैंने ये y एक्सिस प्लॉट करी। ठीक है, मैंने यहाँ पे रखा जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। ठीक है, वन, टू, थ्री, राइट। अब देखो, जब x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू उस समय टू है।
ठीक है, जब x की वैल्यू मैंने 1 कर दी तो y की वैल्यू 3 हो गई। ये दो कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गए, दो पॉइंट मिल गए। इन दोनों पॉइंट को जब हम मिला देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक लाइन मिल जाएगी। दो पॉइंट से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन किसी दूसरी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मेरा सवाल है ये सबसे, ठीक है, इसको चैट पे आंसर करना। एक स्ट्रेट लाइन किसी दूसरी स्ट्रेट लाइन को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकती है? एक स्ट्रेट लाइन किसी दूसरी स्ट्रेट लाइन को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकती है? फटाफट से जल्दी से चैट पे बताओ। एक स्ट्रेट लाइन किसी दूसरी स्ट्रेट लाइन को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है? ठीक है, एक पॉइंट, राइट। अब अगर वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट, क्योंकि लाइन ये घूम के दोबारा वापस नहीं आने वाली ना, ये तो आगे निकल गई निकल गई। तो जो हम एक्सिस की बात कर रहे हैं, हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोल रहे हैं, ये भी तो मेरी स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, और जीरोस का मतलब क्या होता है? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि x की वो वैल्यू जिसके लिए y जीरो, जीरो मतलब जीरो का मतलब y की वैल्यू जीरो। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, इसका मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए y जीरो हो, y को जीरो पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू माइनस टू। अब ग्राफ को भी देख लो, ये नेगेटिव साइड में जा रहा था, वैल्यू माइनस टू आ गई, राइट। समझ में इसको हम बोलेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक ही जीरो होगा, लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होगा। ठीक है, क्लियर है? हमें ग्राफ समझना जरूरी, राइट। कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे मान लो अगर मैं आपको ये बोलूं, थोड़ा सा समझते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ, ठीक है, थोड़ा सा कर्व कर लेते हैं इसे। ऐसा कोई ग्राफ, राइट। अब मैं आपसे पूछूं इसके कितने जीरोस होंगे, इस पॉलिनोमियल के, कैसा पॉलिनोमियल है हमें नहीं पता जी। ठीक है, हमें सिर्फ ग्राफ दिया हुआ है, हमें नहीं मालूम कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कैसे है। हमें ग्राफ दिया है, ग्राफ से पूछ रहा है कि कितने जीरोस होंगे। ठीक है, देखो फटाफट से बहुत सारे आंसर आ गए, इसके दो जीरोस होंगे। क्यों दो जीरोस होंगे? ठीक है, बहुत सारे आंसर आ गए, इसके दो जीरोस है। क्यों दो जीरोस है? क्योंकि एक्स एक्सिस को ये दो जगह कट कर, वाई एक्सिस को ये तीन जगह कट कर रहा है, लेकिन वाई को जहां कट कर रहा है वहां पे वाई की वैल्यू होगी एक्स जीरो होगा। वो रूट्स नहीं है, वो जीरोस नहीं होते। जीरोस क्या होते हैं? एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए वाई जीरो, राइट। तो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में एक ही होगा। ठीक है, अब हमने क्या, अच्छा वो निकालेंगे कैसे? तो जी हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि साहब आपका जो पॉलिनोमियल है, स्टैंडर्ड फॉर्म y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब इसके जीरोस क्या होंगे जी? जीरोस वो होंगे जहां पे y जीरो है, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी बाई ए। तो यही मेरा जीरो है। ठीक है, यही मेरा जीरो है, एज गुड एज दैट। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो मिलेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस बी बाई ए होगी। माइनस बी और ए का, बी और ए का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एक्स की पावर भी वन, y की पावर भी वन, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर आते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। आज जो हमारा बेसिक डिस्कशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें मैक्सिमम कोशिश मैं करूंगा कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चीजें भी मैं खत्म करूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसके केस में हमारे नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, ये दो होंगे, डिग्री टू होगी। ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री दो हो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच का डिफरेंस क्या है, बहुत आसान है यार। अगर मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अगर मैं लिख दूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो।
सपोज करो फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि यार आपको एक ऐसा इक्वेशन मिल गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, बोलो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी फटाफट चैट पे लिखो, एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 1। और जल्दी जल्दी लिखो। गुड। अब आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है जी, आपने एक्स एक्स कैंसिल किया, एक्स की वैल्यू 1। ये क्लास 9th तक ठीक होता है, क्लास 10th से अब आपकी गिनती बड़े लोगों में होने लगती है, तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट करना, इक्वेशन कभी ऐसे सॉल्व नहीं की जाती। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, पहले इसे इक्वेशन बनाइए आप, पहले आप इसे इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन का मतलब इक्वल टू जीरो लेके आना है आपको। फिर यहां से आप x कॉमन लीजिए, तो x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू जीरो भी हो सकती है और x की वैल्यू वन भी हो सकती है। आप एक रूट खा गए, अगर आप बोलते हो कि आप x इक्वल टू वन है, इसका मतलब एक रूट से हम लोगों ने पीछा छुड़ा लिया। ठीक है, हमें ये पता ही नहीं चला कि x की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, राइट? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, तो ये इक्वेशन होगा। और अगर मैं y इज इक्वल टू लिख रहा हूं तो क्या हो रहा है, वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। ठीक है। अब देखो इस चीज को थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लें। यही आपका सबसे बेसिक पार्ट है कि भाई मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ठीक है, तो हम ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो देखो ग्राफ बनाने के लिए हमें जरूरी होता है बहुत सारी चीजें। यार ग्राफ किसका बनाएंगे, वाई और एक्स का बनाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये पता करना है कि इसके जीरोस कितने होंगे, वो तो दो होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मुझे जीरोस निकालने हैं, मुझे फाइंड आउट करना है कि इसके जीरोस क्या होंगे, तो उसके लिए आपने मेथड पढ़े हुए हैं। ठीक है, आपने कौन कौन से मेथड पढ़े हुए हैं, आपने बोला जी पहला मेथड है मेरा आपका फैक्टराइजेशन, है ना? जैसे मैंने इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, मैं बोलूँ इसके जीरो क्या है? आप बोलोगे अरे सर ये तो बड़ा इजी, फैक्टराइज कर लेते हैं इसको, ऐसा लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक एक्स कॉमन निकाल लेते हैं तो एक्स माइनस थ्री, यहाँ से माइनस टू कॉमन निकाल लेते हैं तो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से हम एक्स माइनस थ्री कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू थ्री एंड एक्स की वैल्यू टू, ये मेरे दो जीरोस आ गए, ये मेरा फैक्टराइजेशन। ठीक है, लेकिन जो सबसे यूनिवर्सल मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जैसे मान लो आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स है, इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। ये पता है आपको, ये गलत नहीं है, ये एक शॉर्टकट है, फैक्टराइजेशन जो है वो शॉर्टकट है, वो भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही आता है। कैसे आता है? तो जी हमें इसके कंप्लीटिंग स्क्वायर करनी है, हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब होता है या तो इसे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे या a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, बीच में माइनस का साइन है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ही होगा। तो टू इंटू फाइव बाई टू प्लस एक्स, तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक एक्स मिल गया, ये बीच में टर्म मिला फाइव बाई टू, टू तो आ गया, टू ए बी वाला पार्ट क्लियर हो गया, तो ये वाली चीज मेरा बी है, इसका स्क्वायर होना चाहिए, मतलब फाइव बाई टू का स्क्वायर होना चाहिए। अब था तो नहीं यहाँ पे, मैंने अपनी तरफ से ऐड किया तो उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिक्स यहाँ पहले से था। अब ये क्या हो गया आपका एक्स माइनस, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह एक्स हो गया, बी की जगह फाइव बाई टू हो गया। ठीक है, माइनस ट्वेंटी फाइव बाई फोर, देखो यहां से यहां तक तो कन्वर्ट हो गया, अब बचा क्या, ये माइनस फाइव बाई टू का स्क्वायर, तो माइनस ट्वेंटी फाइव बाई फोर प्लस सिक्स, हमें रूट निकालने थे इक्वल टू जीरो, तो क्या हो गया, ये एक्स माइनस फाइव बाई टू का स्क्वायर। अब
इसको अगर आप करोगे तो ये 1/4 हो जाएगा। तो x माइनस 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब यहां से पता चल गया हमें x माइनस 5/2 जो है ये हो गया प्लस माइनस √1/4। स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड में, सिंपल है, इसे स्क्वायर को हटाना, x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू हो गई 5/2 प्लस माइनस 1/4 का रूट हो गया 1/2। अगर मैं प्लस साइन लेता हूं तो x क्या हो जाएगा, 5/2 प्लस 1/2 मतलब 6/2 मतलब 3। और अगर मैं माइनस लेता हूं तो x क्या हो जाएगा आपका, 5/2 माइनस 1/2 मतलब 5 माइनस 1 4/2। ठीक है, तो ये हो गया 2। तो 3 और 2 मेरे दो जीरोस आ गए, जीरो सेम आएंगे, जीरोस नहीं बदल सकते, आंसर थोड़ी बदल जाएगा मैथड बदलने से। लेकिन ये एक सबसे यूनिवर्सल मेथड है, वो क्वेश्चन जो आपका सॉल्व नहीं होगा किस चीज से, फैक्टराइजेशन मेथड से, वहां पे भी ये लगेगा और बड़े आराम से लगेगा। और इसी कंप्लीटिंग स्क्वायर को यूज करके हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बनाया है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इसी इसी कंप्लीटिंग स्क्वायर को यूज करके हमने फॉर्मूला भी बनाया, कैसे आया उतना डिटेल में भी नहीं जाना। ठीक है, उसके लिए आपके पास में, मेरे पास में ऑलरेडी कुछ वीडियोस हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा, इसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक है, अब देखो ये जो b² माइनस 4ac होता है ना, यही होता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को अलग अलग कर रहा होता है। रूट्स मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए y 0 है, मतलब x एक्सिस पे ये पॉइंट आपको मिलने वाले। ठीक है, समझ में आ रही है। तो अब जरा यहां से हम अपनी स्टडीज को आगे लेकर के जाते हैं। ठीक है, हम अपनी स्टडीज को आगे लेकर के जाते हैं। आगे लेकर के जाते हैं मतलब, अब देखो हमें समझ में आ गया कि यार जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके दो जीरोस होंगे, लेकिन वो दो जीरोस की कंडीशन, वो कंडीशन निकलती है डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, तो आपने पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि रियल एंड डिस्टिंक्ट, इस केस में जो आपका ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा। तो ये 0 हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। समझ में आ रहा है। दूसरा होता है जी d = 0, तो आप क्या बोलते हो, रियल एंड इक्वल। इस केस में जो आपका ग्राफ बनेगा ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, कट नहीं करेगा एक ही जगह पे। तो एक ही रूट मिलेगा आपको। ठीक है, और अगर हम बोलते हैं d <0 तो ये रूट्स होते हैं इमेजिनरी। तो इस केस में आपका पैराबोला जो होगा, तो ऐसा जो ग्राफ होता है इसको पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, ये जो ग्राफ बना आपका इसको हम बोलते हैं पैराबोला, राइट। तो इस केस में अगर d <0 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये ग्राफ आपका टच ही नहीं करे एक्स एक्सिस को, क्योंकि टच करा मतलब वो पॉइंट 0 हो जाएगा, तो यहां तो 0 लाना ही नहीं, सब इमेजिनरी मामला, राइट। समझ में आ रही बात यहां तक। तो ये हमारे ग्राफ के कंडीशन होते हैं। कब किसके लिए बात कर रहे हैं, अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। आ रही बात समझ में। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मेरे पास में दो जीरो, ठीक है, तो उन जीरोस का आपस में रिलेशन होगा। अब देखो ये ग्राफ पढ़ा हमने, हमने फैक्टराइजेशन मेथड देखा, सब देखा, अब इनको हम सम अप करें। समझो बात, अब इनको हम लोग सम अप करें। कैसे सम अप करेंगे देखो। ठीक है, पहले एक बार आप ये चीजें लिखते चले जाओ, बनाते चले जाओ, स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही अच्छा पेपर आता है। ठीक है, तो आ, मतलब उसमें कई बार कुछ ऐसी चीजें पूछी हुई हैं जहां पे आपको रियली कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। ठीक है, स्टूडेंट्स स्कोर 80 आउट ऑफ 80। थोड़ा आपका ढंग से मैथ्स पे हाथ है तो आपका 80 आउट ऑफ 80 तो बनता है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ मतलब
थोड़ा सा डीप होता है, बेसिक मैथ से थोड़ा सा हटके है पेपर। आप लास्ट 2-3 साल के आप देख सकते हो, आपको समझ में आएगा ये। राइट। तो अभी तक वाले उसमें कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले उसमें। ठीक है, कितने लोगों को बातें समझ में आ रही है, फटाफट से एंड्रेस करो। आज हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे सारा काम करना है, उसके बाद हमें अगली क्लास में क्यूबिक करना है, बात खत्म। इससे ज्यादा है ही नहीं आपके सिलेबस में कुछ भी। ठीक है। क्यूबिक में फिर आधे घंटे का काम है, क्यूबिक में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है। क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा हमें मतलब लगेगा, क्वाड्रेटिक में थोड़ी सी वैरायटी ज्यादा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये 3 चीज पे ही हमारी क्लास चलेगी। कोई भी टॉपिक हो, बेसिक कॉन्सेप्ट इसको रिवाइज करेंगे हम पूरा, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन मतलब जो फॉर्मूले उस पे कितने डिफरेंट पैटर्न बनते हैं। आई एम नॉट ओनली कंसर्न अबाउट द फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको बता दिया, मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, ठीक है। तो वो डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे, कितने पैटर्न के बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, कि कितने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं और कितने दिन के अंदर करने हैं। ठीक है। आज भी जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं कुछ टारगेट के साथ नहीं काम करेंगे हम लोग। ठीक है, रिवीजन है तो थोड़ा सा स्पीड से चलेगा मामला। अब देखो, ठीक है, यहां से हम बात करते हैं कि अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला हमें, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे पहला है रिलेशन ऑफ जीरोस। इसके लिए मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और इसके जीरोस अल्फा बीटा है, लेट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टर्म के ऊपर, ये पहला जो है पहला टर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है, जो हम लिखने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो पहला टर्म है वो हाईएस्ट डिग्री वाला ही लिखते हैं, इसका प्लस लेंगे, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस आप करते जाओ। ठीक है। फिर सबसे पहले इंडिविजुअल समेशन ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा ये, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट। ठीक है। साइन ये लेना है जो हमने ऊपर दिया है, माइनस बी बाई ए। ठीक है। फिर अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है। कुछ लोगों के दिमाग में ये आता है कि भैया ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए क्यूब। ठीक है। रिवीजन में शायद वो उतना डिटेल में ना जा पाऊँ, लेकिन मैंने आपको बोला इनकी वीडियोस हैं, आप उसको जाके देखो, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए क्यों होता है। ठीक है। फिर देखो ये आपको मिल गया, अब ये आपने स्कूल में पढ़ रखा है। अब अगर मैं पॉलिनोमियल पे आ जाऊं, ठीक है, तो मेरा पॉलिनोमियल क्या था आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां से मैंने ए कॉमन निकाला तो क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। तो अगर मैं इसको करूं तो मेरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ए टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हो गया। ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हो गया, क्या हो गया ये, ए टाइम्स, ए कांस्टेंट है, कोई भी एक रियल नंबर है। ठीक है। तो ए टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है। ये मेरा एक स्टैंडर्ड, मेरे को पता चल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब अगर हम इसे फैक्टराइज करेंगे ना, ये चीज भी फैक्टराइज हो सकती है, तो अगर हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये मेरा पॉलिनोमियल आ जाएगा। राइट। क्लियर है। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है जिसमें आपको मान लो ये दे दिया कि यार कोई दो पॉलिनोमियल है और उनका सम ऑफ जीरोस जो है वो 5 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो 6 है, तो इक्वेशन क्या होगी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखते हैं ना सम ऑफ जीरोस, तो एक्स स्क्वायर
माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब 6। ठीक है, इसके बाद हम क्या बोलते हैं कि भैया ये हमें मिल गया, तो हमारी इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। लेकिन आपको इसमें यहां लिखना है k टाइम्स, एक कांस्टेंट हमारा सामने था, तो हमें एक एक नंबर के लिए अब काम करना है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी कि इस कंडीशन में अब सामने वाला आपका कोई भी नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, तो ये आपको परफेक्ट आंसर आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, अच्छा अब देखो, जैसे कि मैं आपको बता रहा कि हमारा पॉलिनोमियल था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, आपने यहाँ प्लस लिया, माइनस लिया, प्लस लिया, इसके दो ही जीरोस होंगे, अल्फा बीटा। आपने लिखा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। आपने लिखा अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ठीक है, अब अगर मान लो मैं कोई दूसरा लेता हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इसमें क्या करना है, रूल वही रहेगा, सबसे फर्स्ट को प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, सबसे पहले इंडिविजुअल सम, इसके कितने जीरोस होंगे, 3 हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म माइनस बी बाई ए, साइन ये वाला लेना है ऊपर वाला। ठीक है, फिर अब 3 है तो दो दो की पेयरिंग बनेगी, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा कितना हो जाएगा, थर्ड बाई फर्स्ट, साइन ऊपर वाला लेना है। ठीक है, फिर तीनों की पेयरिंग बनेगी, यानी प्रोडक्ट आ जाएगा सीधे सीधे, अल्फा बीटा गामा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस डी बाई ए। तो देखो ऐसे प्लस माइनस करके लिखने से क्या होता है, हमारी गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मिस्टेक्स होंगी वो कम से कम होंगी। आ रही बात समझ में? चलो, तो अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने देखा, पॉलिनोमियल का ये पार्ट सीखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने ग्राफ देखे सारे। हम खाली अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही डिस्कस कर रहे हैं, इसमें और कुछ नहीं मिक्स करेंगे अभी। अल्फा बीटा दो जीरोस है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अगर इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे तो मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, वहां से मेरे को दो जीरो मिल जाएंगे। क्वाड्रेटिक के जीरोस निकालने के लिए जो तरीका होता है वो होता है फैक्टराइजेशन। अब हम करते हैं फटाफट आज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन डिस्कस। ठीक है, बिल्कुल आपके स्टैंडर्ड के आसपास में ही हम लोग बात करेंगे। वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इज वन। ठीक है, वन जो है इस पॉलिनोमियल का ए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स ए माइनस वन एक्स माइनस वन, वन जो है इसका एक जीरो है। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके दो जीरो होंगे। ठीक है, जीरोस का मतलब एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए वाई जीरो हो। जीरोस का मतलब क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए वाई जीरो। ठीक है, तो वन अगर आपका इसका एक जीरो है, पी ऑफ वन अगर एक्स की वैल्यू वन रख दिया, तो पी ऑफ वन क्या है, वाई है ना, तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स की जगह हम वन रख देंगे, तो ए इंटू वन स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स ए माइनस वन इंटू वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जिनके क्वेश्चन सॉल्व होते जाएं वो फटाफट से अपने आंसर भेजते जाएं। ठीक है, फटाफट करके, राइट। तो कितना हो जाएगा, ये ए माइनस थ्री है, माइनस माइनस प्लस थ्री माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, माइनस टू ए प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, देन टू ए इज इक्वल टू टू, ए इज इक्वल टू टू बाई टू वन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, जिनका होता जाएगा वो फटाफट से भेजते जाना आंसर, राइट। बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा टफ नहीं किया इसमें हमने, बहुत ही आराम से काम किया। ओके फाइन, अगला क्वेश्चन। मैं आपको खाली वैरायटी दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन आते कैसे कैसे। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपको पता करना है कि जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या क्या होंगे। ठीक है, तो जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, पी एक्स इज इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन एक्स प्लस सिक्स, राइट। ये हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। जीरो निकालना है मतलब पी ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो रखना है,
की वो वैल्यू जिसके लिए y 0 हो। अब इसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे, x² माइनस 9x, ठीक है, -4x माइनस +6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम, फर्स्ट और लास्ट, 6 6 36। तो मेरे को ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 13 -13 मिलता हो और मल्टीप्लाई करके +36 मिलता हो। तो 9 and 4 आर दोज टू नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ से इसको फैक्टराइज करेंगे, यहाँ से हम 3x कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3। यहाँ से -2 कॉमन निकालेंगे तो 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 एंड 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की दो वैल्यू मुझे मिल गई 3/2 एंड x की वैल्यू मुझे मिल गई 2/3, ठीक है, क्लियर है। यानी कि मुझे अल्फा मिल गया 3/2 और मुझे बीटा मिल गया 2/3। लेकिन क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, बोल रहा है वेरीफाई द रिलेशन। तो वेरीफाई द रिलेशन कैसे करते हैं हम लोग, 6x² माइनस 13x प्लस 6, ठीक है, px है, तो प्लस माइनस प्लस, इसके दो जीरो है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो -13/6 यानी 13/6। अब चेक करते हैं कि हमारे जो अल्फा बीटा आए क्या वो भी यही रिजल्ट देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे केस में अल्फा की वैल्यू 3/2 2/3, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 6, 2 3 6, 3 3 9, 3 2 6 4, तो ये भी 13/6 आया। तो समेशन ऑफ जीरो तो वेरीफाइड है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो मैंने क्या बताया था, लास्ट टर्म बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है, साइन प्लस लेंगे तो 6/6, ये क्या हो गया 1, ठीक है। तो अब हमारे केस में भी देखते हैं कि यही आ रहा है हमारे जीरो से, तो 3/2 इंटू 2/3, तो ये भी आ रहा है 1। तो हमारा रिलेशनशिप ये भी वेरीफाइड है, प्रोडक्ट भी। तो हमारा ये वेरिफिकेशन भी हो गया और हमने इसके जीरोस भी आइडेंटिफाई किए, ठीक है। तो ये एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे, राइट। देखो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पहले करने का है हमें, फिर हम लोग देखेंगे टफ क्वेश्चन क्या क्या होंगे, फिर हम आपको शीट प्रोवाइड करेंगे जिस शीट में आपके बहुत ही अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन होंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होंगे, ज्यादा क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल, जैसा मैंने बताया था, इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ ना, 1 मिनट का मैं प्रिविलेज लेके इस चैप्टर की आपको इंपॉर्टेंस बता दूं, स्पेशली फॉर दोस्त स्टूडेंट जिन्होंने ये सोच रखा है कि 11th 12th में जाके हमें पीसीएम लेनी है और आगे जाके हमें इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, आईआईटी का एग्जाम देना है, ठीक है। पॉलिनोमियल एक ऐसा टॉपिक है जो आपका 9th क्लास में बेसिक पॉलिनोमियल था, 10th क्लास में रूट्स की बात कर रहे हैं, 11th 12th में भी ये है, लेकिन 11th 12th में ऐसा अलग से इसको पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन आईआईटी में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आते हैं, तो इसके ना डेप्थ बहुत ज्यादा है इस टॉपिक। 10th के बोर्ड के लेवल पे शायद उतने डेप्थ की जरूरत नहीं है, तो लेकिन इसको हम लोग इस टॉपिक को बने रहना, हमेशा मैं हमेशा बोलता हूँ क्लास में बने रहो, एंड तक बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी आपको। इसके एंड तक में आपको मैं आपको बताऊं, पॉलिनोमियल का डेप्थ बहुत कुछ है इसमें सीखने का, ग्राफ के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, वैरायटी के अच्छे क्वेश्चन। बच्चे 11th 12th में पहुंच जाते हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं पॉलिनोमियल समझ में आ रहा होता है जब हम 11th 12th का हायर लेवल पॉलिनोमियल करा, तो इसको हम कवर करते हैं ब्रिज कोर्स में। जैसे ही आपका 10th का बोर्ड खत्म होगा फिर से हम इसको कराएंगे पॉलिनोमियल को, और वो एडवांस फॉर्म में होगा। तो बने रहोगे तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। पॉलिनोमियल में बहुत वैरायटी और बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं लास्ट टाइम भी मैंने शुरुआत करी थी तो मैंने आपको ये बोला था कि इस चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ना। इफ यू आर गुड इन मैथ्स एंड वांट टू गो फॉर द मैथमेटिक्स ओनली इन 11th एंड 12th, तो फिर आपके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, बोल रहा है एक्स प्लस ए फैक्टर है 2x², पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। इसका फैक्टर x प्लस है, x प्लस ए फैक्टर है, मतलब अगर मैं x प्लस ए से इसको डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, कंप्लीटली डिविजिबल मिलेगा, सिर्फ क्वोशिएंट मिलेगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। अगर x प्लस ए फैक्टर होता है, कभी भी पॉलिनोमियल्स को हम फैक्टराइज करेंगे तो दो फैक्टर मिलेंगे, एक x प्लस ए होगा, एक दूसरा कुछ और होगा, दोनों लीनियर होंगे, क्योंकि दो लीनियर फैक्टर को मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तीन लीनियर को मल्टीप्लाई करके क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, है ना, ऐसा होता है। तो x प्लस ए को अगर मैं 0 रख दूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -a,
इसका मतलब माइनस ए इसका जीरो हो गया, रूट हो गया। तो पी ऑफ माइनस ए कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो आप रख लो 2 × -a² प्लस 2a × -a प्लस 5 × -a प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया 2a², ठीक है, -2a² -5a प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो। ये कैंसिल हुआ तो आपका आ गया 5a इज इक्वल टू 10। ए की वैल्यू हो गई 10/5 मतलब 2। तो ए की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, 2 मिल रही है, ठीक है। ए की वैल्यू मुझे मिल रही है 2, ठीक है। आप लोग सारे ही लोग, जितने लोगों, फटाफट से आंसर करने की कोशिश करो, तभी मजा आएगा क्लास में, नहीं तो नहीं मजा आएगा, ठीक है। तो ये हमने दूसरा किया। यहां से हमें एक और चीज पता चली, भैया जो फैक्टर है ये हमने करा ना, हम लिखते हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, क्या लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। किस फॉर्म में लिखते हैं, a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, x माइनस अल्फा से मेरा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिविजिबल होगा, x माइनस बीटा से ये पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इसका मतलब x माइनस अल्फा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया, ठीक है। अगर x माइनस अल्फा इसका फैक्टर है मतलब अल्फा इसका जीरो हो गया, सिंपल, ये कॉन्सेप्ट है मेरा। तो अगर मैं x की वैल्यू अल्फा पुट करूंगा तो मुझे इक्वल टू जीरो मिलेगा, क्योंकि अल्फा जीरो है। जीरो का मतलब x की वो वैल्यू है जिसके लिए y मुझे जीरो मिलने वाला है, और p ऑफ x मेरा y ही तो है, राइट। तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने डिस्कस किया, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है। अब देखो इसके जीरोस निकालना है, और इसमें एक चीज और ऐड कर लेते हैं हम लोग, वेरीफाई द रिलेशन, ठीक है। इसके हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो इसके जीरोस फाइंड आउट कैसे होंगे हमें ये देखना है पहले, राइट। देखो x² -x - 6, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। जीरो दी फाउंड आउट करना है तो px की वैल्यू जीरो रखें। x² -3x प्लस 2x - 6 इज इक्वल टू जीरो। अब इसे हमने यहां से x कॉमन निकाला तो x - 3, 2 कॉमन निकाला तो x - 3। अब यहां से हमने x - 3 कॉमन निकाला तो x प्लस 2, ठीक है। तो मुझे जीरोस क्या मिल गए, x की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू -2, ठीक है। मैं बोल सकता हूं अल्फा मुझे मिल गया 3 और बीटा मुझे मिल गया -2, राइट। अब रिलेशनशिप भी वेरीफाई करके देख लेते हैं एक बार यार। p ऑफ x इज इक्वल टू x² -x - 6 प्लस माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, मतलब माइनस ऑफ -1, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, डिवाइडेड बाई सेकंड बाई फर्स्ट, यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब 1 है, ये आ गया 1। अब चेक करके देखते हैं हमारे अल्फा बीटा से भी यही आ रहा है क्या, तो अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -2, तो ये भी 1 आ रहा है, मतलब वेरीफाइड है ये। अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा आपका c/a, तो अल्फा की वैल्यू इधर से आते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्लस ऑफ -6, नंबर यहाँ माइनस में है मेरा, डिवाइडेड बाई 1, तो ये -6 हो गया। अब हमारे जो रूट्स आ रहे हैं उससे भी यही आ रहा है क्या, चेक करते हैं, 3 इंटू -2 मतलब -6, तो ये आपका वेरीफाइड भी है, ठीक है। ये वेरीफाइड भी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, जीरोस भी हमने निकाला सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से। सिंपल क्वेश्चन, कहीं दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। देखो यहाँ पे आपको जीरोस निकालने हैं, आप इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे। p ऑफ x इज इक्वल टू 4x² -9, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 2x का होल स्क्वायर -9 को हम लिखते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक। ये मेरा हो गया p ऑफ x, राइट। हाँ, एक बार मैं पिछला क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूँ, कुछ लोगों ने शायद नोट नहीं किया है तो नोट कर लो इसमें। अभी तक सबको समझ में आ रहा है क्या, फटाफट से एक बार एड्रेस करो। क्लियर है साहब, ठीक है। मजा आ रहा है रिवीजन में, ये बताओ।
चलो चैट पे भी कुछ कुछ लिख के भेजो, तब तो समझ में आएगा। मजा आ रहा है, रिवीजन में नहीं आ रहा है? आपकी तरफ का कोई भी इनपुट होगा ना क्या, कि और फास्ट कराना है, ऐसा थोड़ा स्लो करना है, ठीक है सर क्वेश्चन और बढ़ा दो, है ना, जो भी है आपको इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है, आंसर तो देना ही देना है, इनपुट भी देना है, राइट? तभी तो समझ में आएगा, तभी तो और क्लास आपके लिए अच्छी होती जाएगी, क्योंकि आप ही लोगों के लिए अरेंज हो रही है क्लासेस। ठीक है, ताकि आपके नंबर अच्छे हैं। चलो अगला देखते हैं। सर देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो दो तरीके हैं। अच्छा सर एक्स को जीरो रखना है ना, तो 4x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x² इज इक्वल टू 9/4, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 9/4। ठीक है, तो प्लस माइनस 3/2। गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा ये मतलब आप क्या करो, आप लिखो 2x² माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करना है तो a² माइनस b² की प्रॉपर्टी लग जाएगी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो एक ब्रैकेट में 2x-3, एक ब्रैकेट में 2x+3 इज इक्वल टू 0। तो आइदर 2x-3 इज इक्वल टू 0 और 2x+3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो -3/2 इससे आएगी, या x की वैल्यू 3/2 इससे आएगी। ठीक है, राइट? तो इसका मतलब अल्फा मेरा -3/2 हो गया, बीटा मेरा 3/2 हो गया। आप ऐसे ही करना, इफ यू वांट। देखो हम यहाँ पे 80 आउट ऑफ 80 की बात कर रहे हैं, ठीक है, वी विल नॉट सेटल फॉर द लेस स्कोर। तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, आपको कोई और दूसरा मेथोडोलॉजी पे नहीं जाना है। ठीक है, अब देखो, अगर हम लोग आगे बात करें, है ना, तो x की वैल्यू -3/2, x बीटा आपका हो गया 3/2, सिंपल। अब वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। तो देखो, जब वेरीफाई करना है तो 4x² प्लस 0 × x-9, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c में लिखना पड़ेगा इसे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x का कोई टर्म नहीं है, तो आप 0 लगा के लिख सकते हो। आप कर लो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो इसके दो जीरोज हैं, अल्फा प्लस बीटा। -0/4 मतलब ये 0 ही हो जाएगा, 0 का कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस। अब देखते हैं क्या हमारे इससे भी यही आ रहा है, हमारे रूट से, तो -3/2 प्लस 3/2 ये भी 0 ही आ रहा है, तो वेरीफाइड है। अब अल्फा इंटू बीटा, अब यहां से देखते हैं ना, लास्ट टर्म बाई फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया प्लस, लेकिन नंबर माइनस का है तो -9/4। अब हमारे इससे भी यही आ रहा है, क्या देखते हैं, -3/2 मल्टीप्लाइड बाई +3/2, तो ये हो गया -9/4, तो ये वेरीफाइड भी है। तो अब देखो क्या हो गया, हमारा इक्वेशन वेरीफाइड भी है, और हमारा इक्वेशन क्या है आपका, रूट भी हमने निकाल लिया। तो रूट भी हमने प्रॉपर फैक्टराइज करके निकाला है, हमने ये शॉर्टकट नहीं मारा। ठीक है, रूट वाला शॉर्टकट हमने नहीं मारा, हमने पूरा फैक्टराइज करके निकाला है। तो अब आपको सामने वाले के पास स्कोप ही नहीं है कि आपके कोई नंबर कट। दूसरी चीज, अगर शुरू के दो चार क्वेश्चन ऐसे आपके सॉल्व होके दिख जाए उसे पेपर में, तो उसके दिमाग में भी एक ना इमेज आ जाती है कि बॉस ये बच्चा नॉलेजेबल है, इसको ना चीजें आती नहीं करनी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब मैंने आपको क्या बोला, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको देता है 3, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देता है -2। तो इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस, x² -3x-2। लेकिन मैंने क्या बोला, आंसर क्या होगा आपका, द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज k टाइम्स x² -3x-2। राइट? ठीक है, किसका किसका आ गया था ये, फटाफट से एड्रेस करो, फटाफट से, फटाफट 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 फटाफट। है ना, तो ये आपका आ गया। क्लियर है? ठीक है,
अब आपको ये तीन चीजें दी हुई है, इसमें सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सारे दिए हुए हैं। जो पहला है वो सम ऑफ जीरोस है, और जो दूसरा है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। आपको तीनों इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस की और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की तीनों इक्वेशन हमें निकालनी है। तो देखो पहला करते हैं हम लोग, ठीक है। क्यों दिया मैंने बताता हूँ ऐसा कुछ। अल्फा प्लस बीटा आपको दे रहा है 1/4, एंड अल्फा इंटू बीटा दे रहा है आपको -1। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर -1/4 इंटू एक्स -1। अब ये आ जाएगा आपका 4x² माइनस एक्स -4/4। अब मैंने क्या बोला आपको, k टाइम्स लिखना है इसको। अब देखो k को अगर 4 से डिवाइड, k क्या है, मेरा नंबर है ना यार। अब वो आपका इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, रियल नंबर। ये इज अ रियल नंबर, ठीक है। प्लस माइनस कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अगर किसी रियल नंबर को मैं किसी दूसरे रियल नंबर से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक रियल नंबर ही मिलेगा ना। अगर मैं किसी एक रियल नंबर को किसी दूसरे नंबर रियल नंबर से डिवाइड करूंगा तो मुझे एक रियल नंबर ही मिलेगा। तो मैं इसको ना अलग से 4 लिख के दिखाने की जरूरत नहीं, मैं इसको लिख सकता हूँ कि यार ये k टाइम 4x² माइनस एक्स -4, यही मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, मुझे नीचे 4 की जरूरत नहीं। अगर हम खाली यहां से करते हैं फॉर्मूला लगा के तो मेरे को 4 मिलता है, बट फॉर्मूले के साथ कॉन्सेप्ट भी लगाओ। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि यार ये मेरा फैक्टर जो एक रियल नंबर, याद करो हमने फैक्टराइज किया था तो मुझे a टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा मिला था, ये एक रियल नंबर था। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे इस 4 से इसको डिवाइड करता हूं तो मुझे एक रियल नंबर ही तो मिलेगा। मान लो इस k की वैल्यू 7 है, तो ये 7/4 भी तो एक रियल नंबर ही है ना। उसको मैंने एक अलग कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको मैंने k कर दिया, ये k होगा। आ रही बात समझ में। तो ये मेरा फाइनल इक्वेशन है। फाइनल इक्वेशन में मुझे डिनोमिनेटर नहीं रखना, एज सिंपल एज दैट। और उसके पीछे एक प्रॉपर लॉजिक, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया जो मैंने अभी बोला सबको, जैसे क्लियर हुआ। फटाफट से हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने का हमें, है ना। देखो हमारा पर्पस क्या है, हमें मौका नहीं देना है, हमें मौका नहीं देना है एक नंबर भी काटने का। पहली बात तो सिली मिस्टेक से बचना है। सिली मिस्टेक एग्जाम में आपके साथ सिली मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। उसका एक सबसे सिंपलेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पीछे कोई, लोग आपको बोलेंगे आपका, अच्छा मान लो आपको बोले कि आपका ये होता है ना कई बार कि अरे सर पढ़ना तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन मेरा थोड़ा कंसंट्रेशन कम है। व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू एनहांस कंसंट्रेशन, ये बताओ, चैट में फॉर्म में। अगर आपसे सिली मिस्टेक्स हो रही है इसका मतलब आपका कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं हिला है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, एंड यू मिस्ड इट, राइट। तो व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू एनहांस कंसंट्रेशन, क्या लगता है आपको, फटाफट से चैट पे बताओ। क्या है तरीका जिससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। कोई दवाई है जिसे हमने खा लिया, वी टुक सम मेडिसिन, और नाउ वी आर, हमारा कंसंट्रेशन कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ गया। और ये सिली मिस्टेक्स एक ऐसी चीज है जो हर बच्चे से होती है, ठीक है। एक आध नंबर तो खत्म हो ही जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कंसंट्रेशन नहीं, नहीं मेडिटेशन वगैरह पे हम नहीं जाएंगे, उतना डीप फिलोसफी पे नहीं जाएंगे हम लोग। बहुत एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ जो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो। व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन, ट्राई टू डू इट विद द फुलेस्ट स्पीड। जितनी तेजी से आप अपना हाथ चला सकते हो, और लिखना है। प्रैक्टिस वर्बल नहीं होगी कभी भी मैथ्स की या किसी भी सब्जेक्ट की। अगर आपको 98 सीबीएसई टॉपर बनना है, 99% लाना है, 15-20 दिन बचे हैं बेटा, ये लगा दो जोर, ठीक है। ये जोर आप लगा दो। कौन सा जोर,
मेडिटेशन वगैरह तो नो डाउट बहुत इफेक्टिव है, लेकिन वो अगर हम कर पाए ना कर पाए, मतलब तो उसके लिए ट्रेनर चाहिए, सब कुछ चाहिए। वो एक तरीका, इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। स्पीड के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। शुरुआत में थोड़ी गलतियां होंगी, जिस दिन आपकी स्पीड में गलतियां होनी कम हो गई, उसके आपके सिली मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगी। ये मेरा गारंटी हो, ये मेरी स्टडी नहीं है, ये किसी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी की स्टडी है जिन्होंने ये प्रूव किया। पढ़ाई हमेशा स्पीड के साथ करनी है। जैसे ही आप पढ़ाई के साथ स्पीड को जोड़ोगे, अब देखना मन भी लगेगा, ज्यादा मजा आने लगेगा पढ़ाई में। चलो दूसरा करके देखते हैं। आप देखो दूसरा बड़ा मजेदार है। इसमें बोल रहा है बी वाले में कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो √2 है, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो 1/3 है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, और ये आपका होगा के टाइम्स, अब मैं डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रख रहा हूं, तो के टाइम्स एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ये तो √2 है, और अल्फा इंटू बीटा 1/3। फिर से वही आ गया k/3, 3 एलसीएम आएगा, ये होगा 2x स्क्वायर माइनस 3√2x+1। अब ये k/3 क्या है, अगेन एक रियल नंबर है ना यार, तो इसको k टाइम्स 2x स्क्वायर माइनस 3√2x+1 हो गया जी हमारा। है ना, बिल्कुल सिंपल। तो ये मेरा फाइनल इक्वेशन आ गया। जो नीचे मेरा डिनोमिनेटर आ रहा है उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसमें मेरे को उसको नहीं छोड़ना, नहीं छेड़ना उसको। राइट, हम बहुत क्लियर है इस चीज को लेकर के। ठीक है, अब जैसे मान लो ये 0√5 है, तो जैसे ही आपको अल्फा प्लस बीटा 0 दिख रहा है, इसका मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में x वाला टर्म गायब है। ये तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है भैया, मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा आपको 0 दे रहा है, अल्फा इंटू बीटा √5 दे रहा है, तो स्टैंडर्ड टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसको के टाइम्स करना है, यही मेरा पॉलिनोमियल है। तो के टाइम्स एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा तो गायब है, 0 है, तो सीधे सीधे अल्फा इंटू बीटा √5 आ गया प्लस √5। ठीक है, सिंपल। ये कहानी सबको समझ में आई तो फटाफट से एक बार एंड्रेस करो। आज हम सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं, है ना। चलो अब देखो उल्टा कर रहा है। अभी आपको सम और प्रोडक्ट दे रहा था और आपसे इक्वेशन पूछ रहा था, अब आपको इक्वेशन दे रहा है, सम और प्रोडक्ट पूछ। ये तो और भी इजी है, मैंने पहले ही सिखा दिया, प्लस माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस, मैंने बताया सेकंड बाय फर्स्ट, साइन ये वाला लेंगे, नंबर ऑलरेडी नेगेटिव में था मेरा, डिवाइडेड बाय फर्स्ट 3। ठीक है, जो डिनोमिनेटर होता है, ये सारे हम लोग जिसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन द, यस, जो डिनोमिनेटर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोस। ये हमेशा क्या होता है आपका, रिलेशन बिटवीन द जीरोस जो होता है, ये हमेशा क्या होता है आपका, यहाँ पे हम लोग कोशिश ये कर रहे होते हैं कि जो, मतलब जो डिनोमिनेटर आएगा इसके हमेशा जो हाईएस्ट डिग्री वाला कोफिशिएंट है वही रहेगा, चाहे आप क्यूबिक ले लो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक ले लो, चाहे पावर 5 ले लो, कोई भी पॉलिनोमियल में चले जाओ। ठीक है, तो ये अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे हो गया 5/3, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। ठीक है, 6/3। ठीक है, 3 2 6, ये 2 आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, साथ साथ में सॉल्व करते चलो। ठीक है, साथ साथ में सॉल्व करते चलो। अभी आपकी स्पीड ज्यादा क्राइटेरिया है, पहले एक बार बेसिक पूरा बनना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब अल्फा बीटा निकाल रहे थे, अब उसका अल्फा बीटा से रिलेशन पूछना चालू कर दिया, बोला कि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3, इसके जीरोस अल्फा बीटा है, तो बिना दिमाग लगाए प्लस माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा सेकंड बाय फर्स्ट मतलब -4, अल्फा इंटू बीटा थर्ड बाय फर्स्ट मतलब 3, ये मुझे मिल गया। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि आप वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ। ठीक है,
जिसके जीरो अल्फा डैश ले लेते हैं, ये है 1 + β/अल्फा के बराबर, और बीटा डैश ले लेते हैं, ये है 1 + α/β के बराबर। तो हमें सबसे पहले निकालना है सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। तो ये हो गया 1 + β/अल्फा, 1 + α/बीटा, 1 + 1 2 प्लस β/अल्फा प्लस α/बीटा। अब यहाँ पे अल्फा बीटा हमने जी ले लिया एलसीएम। तो देखो ये क्या हो गया, यहाँ से एक हो गया आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 α/बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 α/बीटा, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बाई अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, -4 का स्क्वायर बाई 3। तो ये हो गया 16/3। तो सम ऑफ जीरो कितना आ गया मेरा, 16/3, यही तो निकाला हमने। फिर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा डैश बीटा डैश ये हो जाएगा 1 + β/अल्फा एंड 1 + α/बीटा। मल्टीप्लाई किया तो 1 β/अल्फा, अल्फा/बीटा। ठीक है, ये 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, फिर आपका β/अल्फा 1 से मल्टीप्लाई हुआ, अल्फा/बीटा 1 से मल्टीप्लाई, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो अल्फा/बीटा इंटू β/अल्फा, ये भी 1 आया, तो ये 2 + β/अल्फा प्लस अल्फा/बीटा वापस से वही हो जाएगा तो यहाँ पे था, देखो यही तो था सेम। फिर से आप अल्फा बीटा को एलसीएम लोगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 α/बीटा होगा। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बाई अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर मतलब फिर से वही -4 स्क्वायर बाई 3 मतलब 16/3। सेम वैल्यू आ रही है। इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश टाइम्स एक्स प्लस अल्फा डैश बीटा डैश, है ना, के टाइम्स, और क्या हो गया आपका ये पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल। तो के को तो के रहने दो, एक्स स्क्वायर -16/3 एक्स प्लस 16/3। आप इसको क्या लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखो ये k/3 मिलेगा आपको, और अंदर मिल जाएगा 3x² -16x प्लस 16। ठीक है, तो k/3 मतलब फिर से कोई k ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब 3x² -16x प्लस 16। तो ये मेरी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार देखो, समझो और बताओ कि क्या ये समझ में आया आपको। जल्दी से देखो और सोचो और समझो और बताओ। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेप्स ज्यादा हैं, बड़े नंबर वाले लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वाले क्वेश्चन चाहिए। सारे स्टेप्स को ध्यान से देखो। पहले जो इक्वेशन दी हुई है उसमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे हम। फिर जो इक्वेशन निकालना है उसके रूट्स दिए हैं, जीरोस दिए हैं, तो उसमें अल्फा डैश एंड बीटा डैश ले लेंगे, राइट, है ना। अब फिर यहां से हम इनका सम ऑफ जीरोस, इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। उसमें हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब जब सॉल्व करते जाओगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि कैसे सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, हाँ बेटा बोलते जाओ, जिसको जिसको जो भी क्वेरीज हैं पूछते जाओ।